नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के प्रीवियस पेपर हरियाणा जीके प्रीवियस पेपर्स और आज हमारी है क्लास नंबर 5। तो जल्दी से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, हरियाणा का राज्य वृक्ष। तो ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है भाई। हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है पीपल है भाई, पीपल। हरियाणा का राज्य वृक्ष जो है पीपल है भाई। दूसरा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो भाई है हमारा, वो है हमारा गुरुग्राम जिले के अंदर है भाई। गुरुग्राम में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हमारे दो राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर और कलेसर। अभी कलेसर से संबंधित क्वेश्चन आएगा। किस जिले में, अगला क्वेश्चन है, किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने सजावटी मछली सजावटी मछली जो घरों के अंदर शीशे के बार्ज में रखी जाती है, उन मछलियों की हेचरी किस जिले में स्थापित की है? तो वो जो है भाई झज्जर जिले के अंदर, झज्जर जिले में जो है ना, वो सजावटी मछली की जो हेचरी है वो शुरू की है। हरियाणा सरकार के द्वारा जो है ना ये चालू की गई है। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो ये भाई जो है ना हमारा पंचकुला जिले के अंदर आता है भाई। पंचकुला जिले में आता है। पंचकुला किस जिले में है? पंचकुला जिले में आता है। और जगह कहाँ है? पिंजौर में है भाई। ये पिंजौर में स्थापित किया गया है। जगह का नाम है पिंजौर और डिस्ट्रिक्ट है पंचकुला। आगे चलते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 50 बार क्वेश्चन आ चुका है ये, जब तक से एचएससी पेपर लेने शुरू किए ना। हरियाणा डेयरी अनुसंधान केंद्र, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट में NDRI, कहाँ स्थित है भाई? ये करनाल में है। ये 50 बार कम से कम रिपीट हो चुका है। एक ही क्वेश्चन 50 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको फोकस कीजिए, इस प्रश्न को। अभी भी ये आया है पीछे भी, अभी पिछले पेपरों में भी ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। जो पीछे पेपर हुए हैं काफी सारे, उनमें 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है भाई करनाल के अंदर है। आगे चलते हैं। हरियाणा का कलेसर उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कलेसर उद्यान अभी मैं बता रहा था, एक तो हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, एक हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। कलेसर नेशनल पार्क। तो भाई ये किस चीज के लिए? सबसे पहले ये इसने सवाल पूछा है किस चीज के लिए है भाई? बंदर के लिए है, पक्षी के लिए है, बाघ के लिए, काले हिरण के लिए है। तो ये भाई जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के लिए है भाई, ध्यान रखना है, पक्षियों के लिए है। अब इससे संबंधित जो मैं 1-2 बातें और बता देता हूं। इसमें से अलग अलग तरीके से प्रश्न आए हुए हैं।
एक तो सबसे पहले हरियाणा का जो हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जिले में है? ये भाई यमुनानगर जिले के अंदर है। हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना यमुनानगर जिले के अंदर है। दूसरा क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है इसके पास से कौन सी नदी गुजरती है? तो भाई यमुना नदी गुजरती है इसके पास से, यमुना नदी। यमुना नदी जो है ना हमारी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास से गुजरती है। तो ये 2-3 इस तरह के क्वेश्चन जो है ना और भी स्टेटमेंट बना करके पूछे गए हैं। तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को जो है ना अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लेना। आगे है आगे पूछा है मोर तथा, अगला क्वेश्चन है मोर तथा चिंकारा। चिंकारा एक हिरण होता है भाई, हिरण की प्रजाति है मोर तथा चिंकारा। चिंकारा ये प्रजनन केंद्र भाई कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ पर है? मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भाई जो हमारा एक जगह का नाम है झाबुआ। झाबुआ जो कि झज्जर जिले के अंदर पड़ता है, झज्जर जिले में है झाबुआ। तो ये मोर और चिंकारा प्रजनन के अंदर जो है हमारा झाबुआ झज्जर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है गिद्धों का, अभी मैंने बता ही दिया है। इससे अगला क्वेश्चन है मगरमच्छ प्रजनन के अंदर पूछा है मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन, मगरमच्छ प्रजनन के अंदर ये कहां पर है? तो ये भाई जो है ना हमारा कुरुक्षेत्र जिले में है, कुरुक्षेत्र जिले में है और जगह का नाम है भोर। कई तरीके से लिखा होता है, भोर सोदा भी लिखा होता है, भोर सोदान भी लिखा होता है। तो इनमें क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना। भोर सोदा, भोर सोदान जगह का नाम है ये हमारा मगरमच्छ जो है प्रजनन के अंदर जो है ना। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है उससे संबंधित क्वेश्चन है, ये उसी में ही शामिल होता है। ये लिखा है कि डॉक्टर सलीम अली जिनकी सिफारिश से इसे राष्ट्रीय उद्यान पहले पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था, फिर राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। डॉक्टर सलीम अली क्या थे, क्या मतलब किस तरह के थे वो वैज्ञानिक? डॉक्टर सलीम अली किस तरह के वैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन में दिया हमारे पास में पक्षी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, पर्यावरणवादी या त्वचा रोग के। तो डॉक्टर सलीम अली जो थे ना वो पक्षी विज्ञानी थे भाई, पक्षी विज्ञानी। डॉक्टर सलीम अली जो है ना पक्षी विज्ञानी थे भाई, ध्यान रखना है। ये जो है ना हमारा जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये इन्हीं के प्रयासों की वजह से इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलकर के उनके प्रयासों से जो है ना ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान पहले संरक्षण पार्क बना, उसके बाद में वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया और उसके बाद में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा हमें मिला। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं कि ये भाई एक पर्सन है हमारा, जगह के नाम दे रखे हैं शहरों के, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के साथ सीमा नहीं करता? जब मैंने जब पहले वीडियोज कराई थी डिस्ट्रिक्टों से संबंधित, पूरी स्टेट से संबंधित, उस टाइम आपको जो है ना सीमाओं के बारे में कंप्लीटली उन वीडियोज के अंदर बताया गया है। तो अब जो है ना आप मैप को एक बार दोबारा स्टडी कर लो ताकि आपको पता चल जाए।
ये पूछता है कि राजस्थान के साथ सीमा कौन सा जिला नहीं करता। जिलों के नाम दे रखे हैं भिवानी, गुड़गांवा, सोनीपत और अंबाला। ये लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा जिला है इनमें से जो राजस्थान के साथ लगता है? तो हमारा जो भिवानी जिला है ना वो लगता है भाई। भिवानी जिला जो है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, जैसे बताया गया था पहले वीडियोज बनाई थी उसमें आपको पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट 1 से लेकर के 22 तक बता दिया था कौन कौन सा जिला कब बना था। फिर रिपीट हो रहा है कि हरियाणा में अंतिम जिला कौन सा बना। तो आप सभी को पता है भाई अंतिम जिला जो है ना चरखी दादरी बना है भाई। चरखी दादरी जो है हमारा आखिरी जिला बना है। और इससे पहले वाला अगर पूछ ले, इससे पहले वाला पूछ ले तो वो हमारा पलवल है भाई। पलवल आखिरी वाला 22वां जिला, इसका नंबर क्या है 22वां और पलवल का है 21वां। ध्यान रखना है इन चीजों को। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछ रखा है, कई बार जो है ना जो जिलों के अलावा कुछ छोटे कस्बे हैं जिनका कुछ न कुछ ऐतिहासिक महत्व होता है, उनके बारे में भी प्रश्न पूछ लेते हैं। अब जो है ना यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है। तो रानिया जो है हमारा भाई सिरसा जिले के अंदर है। रानिया जो है सिरसा जिले के अंदर है, हमारा सिरसा जिले के अंदर है। रानिया के जो नवाब थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है ना बगावत की थी भी, वो विरोधी थे अंग्रेजों के, इसलिए उसको कुछ इतिहास की दृष्टि से रानिया को जो है ना माना जाता है। तो रानिया जो है सिरसा जिले के अंदर आता है। आगे चलते हैं। एक जो है ना रेलवे से संबंधित पूछा है सवाल, हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है। तो रेलवे का वर्कशॉप जो है ना भाई हमारा हरियाणा के यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे स्टेशन पर जो है ना ये वर्कशॉप बनी हुई है यमुनानगर। और इन दोनों को जो है ना हरियाणा की जुड़वा शहर भी कहा जाता है भाई। याद रखना जुड़वा शहर, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। जुड़वा शहर कौन से हैं? यमुनानगर जगाधरी को हरियाणा के जुड़वा शहर का नाम दिया गया है। तो यमुनानगर जिले के अंदर है वर्कशॉप, जिला है यमुनानगर और स्टेशन का नाम है जगाधरी। आगे चलते हैं। अगला पूछा है अभी जो मैंने लिखा कि पलवल को जिले का दर्जा जो है ना कब मिला था। तो पलवल जो है ना 2008 के अंदर जो है ना जिला बना था भाई। पलवल जो है 2008 के अंदर बना था। और जो चरखी दादरी है, चरखी दादरी हमारा जो है ना 2016 में बना है भाई। तारीख भी आपको बता दिया है। आगे है, ऐसा कौन सा जिला है जहां रेलवे लाइन नहीं है। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है, रेलवे से संबंधित प्रश्न है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहां रेलवे लाइन नहीं है। तो हमारा जो मेवात जिला है ना भाई, मेवात या नू, जहां रेलवे लाइन नहीं है और ना ही रेलवे स्टेशन। रेलवे लाइन नहीं है तो रेलवे स्टेशन आएगा कहां से। तो मेवात से जो है ना कोई रेलवे लाइन नहीं गुजरती। आगे चलते हैं हम। कल की वीडियो में बताया था माधोगढ़ का किला तो कल बताया था महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। अगला प्रश्न लेते हैं हम कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है। हरियाणा की, ये आप मैप को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, इन प्रश्नों का आपको जो है ना जवाब मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, हरियाणा की जो सीमा है ना 5 राज्यों के साथ में जो है ना 5 राज्यों के साथ में लगती है, राज्यों के साथ लगती है। अगर हम ऊपर से शुरू करें तो यूं घुमा के लाएं तो पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा आता है हमारा उत्तराखंड, थोड़ा सा हिस्सा लगता है। फिर आता है हमारा यूपी के बाद में हमारा आता है, इधर घूमते हैं दक्षिण की तरफ तो हमारा आता है राजस्थान, और राजस्थान के बाद में जब हम उत्तर और दक्षिण साइड में जाते हैं तो हमारा आता है पंजाब। तो ये 5 राज्य जो है ना इनके साथ में हमारी हरियाणा की सीमा लगती है। और ये भी पूछ लेते हैं कि
कि हरियाणा की सीमा जो है ना किन 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 जो है ना यूनियन टेरिटरी के साथ लगती है, तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों के साथ में हरियाणा की सीमा लगती है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है जिनके साथ में हरियाणा की सीमा लगती है। आगे चलते हैं, हिसार में प्रश्न है, हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण, लाट की मस्जिद किले के अंदर, हिसार के किले के अंदर लाट की मस्जिद है भाई, एक लाट की मस्जिद इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जिन्होंने हिसार शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक, तो लाट की मस्जिद का निर्माण भी जो है ना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। आगे एक क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में शीश महल स्थित है? हरियाणा के किस जिले में? बड़ा अजीब प्रश्न है, बहुत ही कम आया हुआ। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, 1-2 बार आया है, लेकिन किताबों में आपको जो है ना ये किसी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, किसी बुक के अंदर देखने को मिलेगा। हरियाणा में शीश महल कहाँ है? तो हरियाणा के भाई गुरुग्राम के अंदर जो है ना शीश महल है। हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर जो है ना भाई शीश महल है। आगे चलते हैं, फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा क्या है भाई? ऑप्शन आपको दिया है, कृषि क्षेत्र से है, औद्योगिक है, पशुपालन है या धान उत्पादन है। तो जो है हमारा फरीदाबाद जो है ना, फरीदाबाद जो है ना हरियाणा और उत्तरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक जिला है भाई। फरीदाबाद हरियाणा का और उत्तरी भारत का, पूरे उत्तरी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक जिला जो है भाई हमारा फरीदाबाद है। आगे चलते हैं, एक भी है ना पानीपत के ऊपर बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। पानीपत के ऊपर भी करीब जो है 50 बार अलग अलग स्टेटमेंट से उसके है। अब इसके अंदर ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़ों और कालीनों के लिए, कपड़ों और कालीन होता है गलीचा, कपड़ों और कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा पानीपत जिला जो है ना वो जो है, पानीपत हमारा कपड़ों और इसमें जो है ना बुनकरों का शहर, हथकरघे का शहर, ऊनी वस्त्र का शहर, क्या पता कितने ही तरीके से, कितनी तरह की स्टेटमेंटों से जो है ना पानीपत के बारे में आपसे पूछा। पानीपत में जो है ना अकेला ये नहीं, पानीपत से तो लगभग हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन तो जो है ना उठा ही लिया जाता है, चाहे वो मंदिर से हो, चाहे वो मस्जिद से हो, चाहे किसी गुरुद्वारे से हो, चाहे किसी दरगाह से हो, चाहे, और ज़्यादातर जो है ना हथकरघा कपड़े से संबंधित जो है ना प्रश्न जो है ना पानीपत से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पानीपत की जो है ना एक डिटेल स्टडी जरूर कर लो भाई। पानीपत जिले को तो है ना अच्छी तरह से रट लो, इसमें से तो आपको जो है ना 1 नंबर मिल जाएगा। पानीपत, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर 3 जिले हैं। पानीपत, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर 3 जिलों में से आपको लगभग जो ना हर पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तीनों जिलों में से मिले तो 4-5, नहीं तो हर पेपर में आपको जो ना 3 जिलों में से 2 प्रश्न तो जो ना हर हालत में मिल जाएंगे, ये गारंटी है। आगे चलते हैं, इसमें है हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य से सीमा साझा करता है? तो हरियाणा के पूर्व में आपको पहले ही बता दिया, हरियाणा के पूर्व में यहाँ जो है ना भाई उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश। यूपी जो है ना हरियाणा के साथ जो है ना पूर्व में सीमा साझा करता है। अगला है, जिलों के नाम दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब के साथ सीमा साझा करता है? पंजाब के साथ किसकी सीमा लगती है? जिले दे रखे हैं, कैथल, रोहतक, करनाल और पानीपत। तो हमारा जो कैथल जिला है ना, कैथल जिला जो है वो पंजाब के साथ मिलता है। रोहतक हमारा बीच में पड़ता है,
करनाल और पानीपत दोनों जो है ना हमारे पूर्व में पड़ते हैं। यहाँ हमारा करनाल है और यहाँ हमारा पानीपत है। तो ये यूपी के साथ में जो है ना सीमा साझा करते हैं। पंजाब के साथ में जो इनमें जो है ना कैथल पंजाब के साथ में जो सीमा साझा करते हैं वो सीरीज जाता है। तो इधर से यूं जब चलते हैं ना हरियाणा के अंदर ऐसे चलते हैं तो पहले आता है सिरसा, सिरसा, सिरसा के बाद में कुछ सीमा फतेहाबाद की लगती है पंजाब के साथ में। फतेहाबाद के बाद में हमारा कुछ सीमा जींद की भी लगती है। जींद के बाद में कैथल की लगती है। कैथल के बाद में हमारी जो है ना अम्बाड़ा लगता है भाई। और अम्बाड़ा के बाद में कुछ सीमा जो है ना पंचकुला भी। ये 5 जिले जो है ना पंजाब के साथ में हमारी सीमा साझा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 जिले जो है ना पंजाब के साथ में सीमा साझा करते हैं हमारी जो है पंजाब के साथ में। तो याद कर लेना इन जिलों को। इधर से देखें तो हमारा जो है ना यहाँ से शुरुआत होती है यमुनानगर। यमुनानगर के बाद में हमारा आता है कुरुक्षेत्र, फिर आता है करनाल, करनाल के बाद में आता है पानीपत, पानीपत के बाद में सोनीपत, इधर से मेवात और गुरुग्राम नीचे। तो ये इधर से यूपी के साथ में भी इतने जिले सीमा साझा करते हैं। इधर से जब राजस्थान के साथ में आएंगे तो राजस्थान के साथ में जो है ना सिरसा से शुरू हो जाते हैं हम। सिरसा से शुरू हो जाते हैं राजस्थान के साथ में। सिरसा के बाद में फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में हिसार, हिसार के बाद में भिवानी, भिवानी के बाद में इधर जो है ना झज्जर, चरखी, दादरी और नीचे महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ के बाद में जो है ना हमारा इधर से गुरुग्राम, पलवल और यहाँ तक जो है ना राजस्थान की सीमा लगती है। तो ये कंप्लीट बता दिया मैंने आपको। आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है ना युद्धों से लेते हैं, युद्ध और लड़ाइयों से ले लेते हैं, जो कि हो सकता है आने वाले पेपर में आपको अभी तुरंत ही मिल जाए, हरियाणा एसआई के पेपरों में मिल जाए। जो बच्चे मेरी वीडियो देखेंगे शायद उनको फ़ायदा हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वीडियोज़ को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए। 2 दिन बाद में जो है ना 26 तारीख को हरियाणा का एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, 1 दिन बीच में है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली, मराठों और अहमद शाह अब्दाली इनके बीच में कौन सा था? तो आपको याद होगा पहले जब युद्ध करवाए थे तो पानीपत का जो है ना, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ना वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था। इसमें मराठों की हार हो गई थी, अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। और इधर से मराठों की तरफ से जो है ना हमारे पूछ लेते हैं कौन योद्धा थे? सदाशिवराव भाऊ। ये जो है इनके नेतृत्व के में जो है ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई और 1761 इससे ये प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं। अगला पूछ रखा है कि पानीपत का पहला युद्ध, तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा याद होना चाहिए, 1526 के अंदर जो है ना बाबर और हेमू के बीच में हुआ था भाई। बाबर और हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। देखो कैसा प्रश्न पूछा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में लड़ी गई थी, मराठा तोप खाने का प्रभारी कौन था? मराठा तोप खाने का प्रभारी, यानी कि किसके अंदर जो है ना मराठों का तोप खाना था? ऑप्शन देखिए क्या है, बदन सिंह, जवाहर सिंह, मल्हार राव, होलकर, और तीसरा नाम है इब्राहिम खान, चौथा
इब्राहिम खान गारदी। तो भाई ये एक बड़ी अचंभे वाली बात है कि हमारा जो है ना मुसलमानों के साथ में मुसलमानों के साथ में युद्ध होने लग रहा है, और उस युद्ध के अंदर मराठों का जो तोप खाने का प्रभारी है वो एक मुसलमान था। इब्राहिम खान गारदी जो है ना एक मुसलमान होते भी मराठों का वफादार था, मराठों का वफादार रहा। तो उस तोफ खाने का आप ध्यान रखना, कभी किसी हिंदू को टिक मत कर देना। मराठा जो तोफ खाने का प्रभारी था 1761 की पानीपत के तीसरे युद्ध में, वो एक मुसलमान था। इब्राहिम खान गारदी जो है इसके अंदर जो है तोफ खाने का प्रभारी था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद मराठा जो सैनिक जो है मराठे हार गए थे और वो शरणार्थियों की तरह घूम रहे थे। तो उस वक्त मराठा सैनिकों को, जो शरणार्थी सैनिक थे, उनको शरण किसने दी थी? तो सूरजमल जो कि दिल्ली के शासक थे, उन्होंने जो है ना उस टाइम जो है ना मराठा सैनिकों को, जो शरणार्थी सैनिक थे, उनको शरण दी थी। ये प्रश्न भी इसमें पूछा गया है। आगे है तराइन, तराई या तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की जो है भाई, पृथ्वीराज चौहान की जो है ना इसके अंदर तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर जो है ना 1192 के अंदर जो है ना तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। 1191 के अंदर पहला युद्ध हुआ था और दूसरा युद्ध जो है ना 1192 में था। 92 के अंदर जो है ना भाई पृथ्वीराज चौहान जो है ना हार गया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट से युद्ध किया? नारनौल के क्षेत्र में, नारनौल का जो हमारा क्षेत्र है ना, वहां सतनामियों का क्षेत्र था, सतनामी सैनिक थे। तो उनका सतनामी विद्रोह के नाम से माना जाता है, सतनामी विद्रोह कहा जाता है इसका। तो सतनामी सैनिकों ने, सतनामी सैनिकों ने किसके विरुद्ध युद्ध लड़ा था नारनौल से? तो औरंगजेब, मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ जो है ना इन्होंने युद्ध लड़ा था। भी ऑप्शन में है औरंगजेब, बाबर, अकबर और हुमायूं। तो औरंगजेब के खिलाफ जो है ना इन्होंने युद्ध लड़ा था। आगे है हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है? फिर से पानीपत का जिक्र आ गया। तीन महत्वपूर्ण जो है ना भारत की, हरियाणा की नहीं, भारत की तीन प्रसिद्ध लड़ाइयों के लिए हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में अपनी तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है? तो पानीपत जो है ना भाई, पानीपत जो है हमारा, पानीपत में तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई थी, वो जो है तीन महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।